सैलाब की तबाहकारियों की। लिया में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। नशेबी इलाके के मकीन बेघर बकरी अहमद खान में मुतअद्दिद घर सैलाबी पानी की नजर हो गए। जिंदगी भर की जमा पूंजी सैलाबी पानी में बह गई। मुतासरीन बेयारो मददगार हुक्काम से इमदाद की अपील कर रहे हैं। सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। नशेबी इलाकों के मकीन बेघर हो गए। बिखरी अहमद खान में मुतअद्दिद घर सैलाबी पानी की नजर। जिंदगी भर की जमा पूंजी सैलाबी पानी में बह गई। मुतासरीन बेयारो मददगार हुक्काम से इमदाद की अपील कर रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। लिया में सैलाब से तबाहकारियां जारी हैं। रोद कोही के सैलाब ने गरीबों पर कयामत बर्पा कर दी। जामपुर में सैलाब की तबाहकारियां जारी। खुश जिंदगी बसर करने वाले लोग मुश्किलात का शिकार हैं। पीआरओ मददगार मुतासरीन की तमाम जमा पूंजी से ली गई। सर छुपाने का आशियाना भी सैलाब बहा ले गया। आपको अपडेट कर रहे हैं। रोद कोही के सैलाब ने गरीबों पर कयामत बर्पा कर दी। जामपुर में सैलाब की तबाहकारियां जारी। खुश जिंदगी बसर करने वाले लोग मुश्किलात का शिकार हैं। खानपुर में सैलाब से मुतासरीन की मदद के लिए इंतजामिया के साथ फिलाही अदारे भी मैदान में आ गए। अल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए तमाम सिविल सोसाइटी वकला डॉक्टर समेत सियासी शख्सियात और मुहैयर हजरात सैलाब ज़दगान की फौरी मदद के लिए आगे आ गए। सबका एक साथ जमा होकर सैलाब मुतासरीन की मदद करने का अज़म है। मज़ीद जान लेते हैं आमिर सोहेल से। जी आमिर सोहेल, बताइएगा। जी बिल्कुल, सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए फलाई अदारे, सिविल सोसाइटी, वकला, डॉक्टर, ताजर बरादरी और मुखैर हजरात तमाम एक प्लेटफार्म पर जमा हो चुके हैं। इस वक्त एहसन एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताएंगे सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए क्या प्लान? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आमिर साहब आपका शुक्रिया, आपके प्लेटफार्म का शुक्रिया। मैं ये गुजारिश करता चलूँ, आज की अल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन की आज की मीटिंग में तमाम यकीन माने तमाम मकातब फ़िक्र, जिसमें डॉक्टर हजरात, मुखैर कारोबारी हजरात, वकला साहबान और तमाम फलाई तंजीमें, वेलफेयर आर्गेनाइजेशन और दीगर मुखैर हजरात और जो नेक काम में लोग काम कर रहे हैं, यकीन माने उन्होंने भरपूर ताउन का इरादा किया है और यकीन दहान कराया है कि मज़ाफ़ाती इलाके में जो लोग सैलाब ज़दगान मुतासरीन ने भरपूर ताउन और शाना बशाना साथ खड़े होने का इरादा किया है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी गुजारिश कर दूं कि यहाँ के जो तहसील इंतज़ामिया है, ख़ासकर एसी साहब के मशकूर हैं, उन्होंने भी भरपूर ताउन का इरादा किया है और भरपूर लॉजिस्टिक सपोर्ट्स देने का और हमारे इस अच्छे काज का अल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन के तहत जो हम कर रहे हैं इस फोरम से, उन्होंने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई है और हर तरह से उन्होंने साथ देने का हमें जो है ना इरादा किया है और वादा किया है। जी बिल्कुल, सैलाब मुतासरीन की मदद करने के लिए आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बुरेवाला में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से इमदादी सामान रवाना। मज़ीद जान लेते हैं काशिफ चौधरी से। जी काशिफ चौधरी, बताइएगा। बिल्कुल जी, लिया में दरिया सिंध की तबाहकारियाँ जो है, सैलाब की तबाहकारियाँ वो जारी हैं। मैं मौजूद हूँ लिया की कोट सुल्तान के नशेबी बस्ती तरोड़ी के अंदर। यहाँ पर सैलाब की तबाहकारियों की वजह से जो लोग हैं वो नकल मकानी करने पर अपने घर, जो अपनी सारी ज़िंदगी जमा पूंजी से घर बनाए थे, अब वो घर उखाड़ने पर मजबूर हैं। मैं मौजूद हूँ बस्ती तरोड़ी के गुलाम हसन के घर के अंदर। यहाँ पर इस गुलाम हसन की जो कहानी है वो भी इंतहाई दर्दनाक है कि सारी ज़िंदगी जमा पूंजी से घर बनाए, लेकिन अब सैलाब की वजह से उस घर जो उखाड़ना पड़ रहा है। कैमरा मैन इस तरफ आपको दिखा रहा होगा, यहाँ पर भी सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए सिविल सोसाइटी और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन भी मुतहरिक हो गई। रहीम यार खान से नौजवान राशन बैग्स और दीगर सामान से भरा ट्रक लेकर पहुंच गए हैं। डीसी खान मोहम्मद अनवर बुरियाक का कहना है कि रिलीफ वर्क भरपूर वसाइल के साथ जारी है। सिविल सोसाइटी की तरफ से आने वाली इमदाद काबिले कदर है। मज़ीद जान लेते हैं रजा मलिक से। जी रजा मलिक, बताइएगा। बिल्कुल, जिस तरह से जो है रिलीफ वर्क का सिलसिला जारी है, ऐसे में डिप्टी कमिश्नर जब घर घर पहुंचे तो खुद सूरत हाल देख के आपदीदा हुए और ऐसे में दर्द दिल रखने वाले रहीम यार खान के लोगों की तरफ से भी जो है वो इमदाद का ऐलान किया गया। और आज जो है रहीम यार खान से बाकायदा तौर पर जो फूड हैम्पर्स हैं, अद्वियात हैं और राशन लेकर जो है वो पहुंचे हैं यहाँ ट्रक पे और ये लोगों में तकसीम करेंगे। सर, आपकी जो है पुकार पे लब्बैक कहा, रहीम यार खान से भी
लोग पहुंचे हुए सामान लेके। बहुत शुक्रिया, हम तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हैं। इसमें हुकूमत पंजाब और इवन फेडरल गवर्नमेंट भी जो है उनकी भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। जितने भी डेथ्स जो हमें रिपोर्ट हुई हैं उनकी वेरिफिकेशन करके हमने कॉम्पनसेशन के चेक्स तमाम को डिलीवर कर दिए गए, चीफ मिनिस्टर साहब को डिलीवर करके गए हैं। और बाकी जो है रिलीफ का काम भी बहुत अच्छा जा रहा है। मैं बहुत ममनून हूँ जो हमारे जो इस तरह की लोग रहीम यार खान से हमारे दोस्तों ने अप्रोच किया है, उन्होंने हमें रिलीफ के गुड्स दिए हैं, तो इनको इंशाल्लाह हम फेयर तरीके से जहाँ पे डिज़र्विंग लोग हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे। जी बिल्कुल, फ्लोर मिल्स रहीम यार खान के सदर फाद दुरानी इमदाद लेके पहुंचे हैं। फाद साहब जो है मुस्तहिकीन में तकसीम हो रहा है कि हम यहाँ पे जितना हो सके मैक्सिमम सामान जो है यहाँ पहुँचा सके, जिससे हमारे जो भाई यहाँ पे मुतासिर हुए हैं उनकी इमदाद हो सके। तो उसमें बस आप सबसे मेरी गुजारिश है कि जिस हद तक हो सके अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जितना हो सके इनकी मदद के लिए पहुँचें, या आपकी मदद के मुंतज़िर बैठे हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल, लोग हैं मदद के मुंतज़िर हैं और ये भी अपील की जा रही है। आपका आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के हदायत सैलाब मुतासरीन के नुकसानात के तहमीने के लिए डीजी खान इंतजामिया कोशां, मकानात फसलों के नुकसानात के तहमीने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का फैसला। डीसी मोहम्मद अनवर बुरियार की ज़ेर सदारत डीजी खान की नोटिफाइड कमेटी का इजलास। डीसी की जानिब से सैलाब मुतासरीन के नुकसानात के सर्वे के लिए कमेटियां कायम, नुकसानात के तहमीने सर्वे के लिए हिकमत अमली भी तैयार। जिलाई सतह की कमेटी के कन्वीनियर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू होंगे। तहसील कमेटी के कन्वीनियर मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर होंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी में महकमे आबपाशी, मॉल, लाइफ स्टॉक और ज़राअत के अफसरान शामिल होंगे। मौज़ूआत जिनमें 50% फसलें तबाह हुई। कहरोड़ पक्का में बिजली के बिलों में बेजा टैक्सेस की भरमार, शहरियों का बिजली के बिलों में जालमाना टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज। मज़ीद जान लेते हैं आशिक हुसैन कुरैशी से। जी आशिक हुसैन कुरैशी, बताइएगा। जी बिल्कुल, बिजली में नाजायज़ टैक्सेस के खिलाफ शहरियों ने जो है वो एहतजाज किया हुआ है। मुल्तानी वाला पर मेन शाहरा जो खैरपुर रोड है उसको जो है वो टायरों को आग लगाकर ब्लॉक किया हुआ है। शदीद नारेबाजी जो है वो हुकूमत के खिलाफ और मैपको के खिलाफ की जा रही है। मज़ीद शहरियों से बात करेंगे। जी बताइएगा क्यों एहतजाज किया जा रहा है? एक आगा इतनी महंगाई थी कि ये खावन की कशा का बेल की भरूं, सवेर दे ने शाम का कम लग रहा नहीं, तो बेल इतने महंगे आए खड़े 6,000 7,000 आए खड़े, खावन की कशा का बेल की भरे इस वजह। जी जैसे कि यहाँ पर शहरियों का कहना है कि बिल जो है बहुत ज़्यादा हुए हैं। पहले जो है महंगाई बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से वो बिल जो है वो नहीं भर सकते। उनका एहतजाज करते हुए ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जो। कुरैशी, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अहमदपुर शर्किया में बिजली के बिल में इजाफी टैक्स के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा जारी है। मज़ीद जान लेते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखा जाए तो बिलों में जो इजाफी टैक्स लगाया गया है, इस हवाले से अहमदपुर शर्किया में अंजुमन ताजरान की जानिब से जो है एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। इस हवाले से दुकानदार मौजूद है, उनसे भी बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जी, कितना बिल आया आपका? कितना इजाफी बिल है? भाईजान 123 यूनिट का बिल है मेरा, 22,000 रुपए का। बताओ हमारी सेल एक रुपए की नहीं, हम बिल कहाँ से भरें? 35,000 हमारी दुकानें कराए हैं, 5 बच्चे खड़े हैं, रोटी वो पानी से खाते हैं। रोटी खाने के लिए सालन के पैसे लोगों के पास हमारे पे एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिए हैं। ये कहते हैं कि एक छोटे दुकानदार 12 लाख रुपए सालाना कमाता है, 70,000 तो हमें देना चाहिए। हम इनके बाप की कमाई करते हैं, मेहनत करके कमाते हैं रुपया। एक सूट के ऊपर 50 रुपए बचत है, इन्होंने हमारे पर 6,000 टैक्स लगा दिया। जुल्म नहीं है तो और क्या है? जुल्म है जी, 6,000 टैक्स लगा दिया। बहुत ज्यादा जुल्म है जी। ये हमारे सामने एक छोटे दुकानदार है, वो 500 रुपया दिहाड़ी कमा के जाते हैं, 5,000 रुपये उनकी दुकान का किराया है, 6,000 रुपये वो टैक्स भरे। वो बच्चों के कहाँ से 6,000 टैक्स भरे जी? ये तहसील अहमदपुर शर्किया से हमारी शहजादी मार्केट के ताजिर, गरीब ताजिर, ये तमाम लोग इकट्ठे हैं अपने हक लेने के लिए, अपना हकूक लेने के लिए। ये जो नाजायज 3,000 से लेके 20,000 तक का टैक्स लगा दिया गया है, किसी पे 6,000, किसी पे 10,000। दुकानदार पहले बिल भरने के लिए बहुत ज्यादा कासिर है। तो ये इल्तिजा है हुकूमत से, इनकी जो ये पॉलिसियाँ हैं ये ठीक नहीं हैं। ये मईशत वो जो बिलों में नाजायज टैक्स लगा के ठीक करना चाहते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ताजिर परेशान है, हम ताजिर परेशान है, एहतजाज कर रहे हैं जी। क्या कहना चाहेंगे जी?
किस हद तक जो है हुकूमत अवाम के साथ जुल्म कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस्माइल नुक्ता पाकिस्तानियों पे हंसता है और ये कहता है कि मैं 3000 रुपए दुकानदारों से लूंगा। मैं शहबाज शरीफ वजीर आजम से अपील करता हूँ, पहले तो इस इस्माइल नुक्ता जो पाकिस्तान के ऊपर हंसता है इसको खत्म किया जाए और बदमाशी तक खत्म किया जाए। इस वक्त अहमद पर शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शहर आलिया में सफाई की नाक़िस सूरत-ए-हाल की वजूहात सामने आ गई। ऑडिट रिपोर्ट ने सफाई के इंतजामात और मैनेजमेंट का भांडा फोड़ दिया। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ठेके पर वर्कर्स की हाजिरियों में बोगस इंट्रियों का इंकशाफ। HR डिपार्टमेंट की जानिब से ऑडिट हुक्काम को मिस रिपोर्टिंग करने का इंकशाफ। हाजिरी के लिए बनाया गया बाबू मैट्रिक और IRIS सिस्टम भी गैरफाल। ड्राइवर्स का ऑफिशियल दौरों पर जाने का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। 25 ड्राइवर्स के लाइसेंस का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। आपको अपडेट कर रहे हैं, शहर आलिया में सफाई की नाक़िस सूरत-ए-हाल की वजूहात सामने आ गई हैं। ऑडिट रिपोर्ट ने सफाई के इंतजामात और मैनेजमेंट का भांडा फोड़ दिया। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ठेके पर वर्कर्स की हाजिरियों में बोगस इंट्रियों का इंकशाफ हुआ है। मुल्तान की जिला कचहरी में सिटी जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर पर काम जारी कर दिया गया। सीनियर सिविल जज और बार ओहदेदारान का सिटी जुडिशल कॉम्प्लेक्स की जगह का दौरा, महकमा बिल्डिंग के अफसरान को हदायत जारी कर दी। मज़ीद जान लेते हैं माहिर इमरान से। जी माहिर इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बात करेंगे मुल्तान सिटी टावर जो जुडिशल कम्प्लेक्स 11 मंजिला, उसकी बुनियाद बाकायदा तौर पर रखी। अब उस पर जो तमीरात का काम है वो शुरू कर दिया गया। इस हवाले से मोअज़्ज़ज़ जज साहबान और बार के जो ओहदेदारान हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है विज़िट किया और विज़िट करने के बाद तमाम तर जो हदायत हैं वहाँ पे SDO को और जो मुतल्लिका जो काम करने वाले वहाँ पे ठेकेदार हैं उनको हदायत जारी की गई हैं। इस हवाले से मज़ीद उनका क्या कहना था। सदर बार हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी बार भी मौजूद हैं, उन सबसे हम जानेंगे। सबसे पहले वसीम खान बाबर साहब से जानते हैं, बाकायदा तौर पे काम शुरू कर दिया गया, कब तक ये मनसूबा मुकम्मल होगा? आज जो ये विजिट किया गया इस हवाले से क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब बाकायदा जो है जुडिशल टावर की जो है तामीरात का काम शुरू हो गया है। पहले सबसे पहले जो स्टेप था वो था डिसमेंटलिंग ऑफ CPO एंड SSP ऑफिसेज, वो तकरीबन कंप्लीट हो गई है। अब अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने यहाँ पे विज़िट किया है। यहाँ पे बाकायदा तौर पर तामीराती काम का आगाज़ हो गया है, डिगिंग शुरू हो गई है। अब तामीरात और बुनियादें जो हैं वो ज़ेर तामीर हैं और इंशाअल्लाह ताला इसी महीने के एंड में हम इस जुडिशल कम्प्लेक्स के इफ्तिताह के लिए जनाब चीफ जस्टिस लाहौर जनाब अमीर भट्टी साहब को यहाँ पर तकलीफ देंगे और यहाँ पर ये इफ्तिताह करेंगे इस तामीराती काम का। सेक्रेटरी साहब भी मौजूद हैं, मोअज़्ज़ज़ जज साहबान जो लुक आफ्टर कर रहे थे, क्या हदायत दी गई? वहाँ पे SDO भी थे, ठेकेदार। हमने आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह जनाब मसूद फरीदी साहब सीनियर सिविल जज मुल्तान के साथ यहाँ पे विजिट किया है। बिल्डिंग डिपार्टमेंट के जो वो हैं ऑफिसर्स हैं, बाख्तियार अथॉरिटी हैं, महबूब रहमान साहब SDO साहब मौजूद हैं, दीगर स्टाफ उनका मौजूद है, उनके साथ हमने विजिट किया है। मुहर्रम की छुट्टियों से पहले इंशाल्लाह कोशिश होगी कि इसकी खुदाई तेज़ हो जाए और मुहर्रम के बाद तो फिर डे एंड नाइट इंशाल्लाह इस पर फोकस करके जनाब सदर मोहतरम वसीम खान बाबर साहब और एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के ताउन से और सदर साहब की हिदायत के मुताबिक इंशाल्लाह हम सब लोग जो हैं डे एंड नाइट फोकस करेंगे और इंशाल्लाह इस काम को वाक़तन ऐसे करेंगे जैसे कि अपने घर का काम करवाया जाए। ये जो शाहकार है न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स की सूरत में सामने आएगा, उसके बाद यहाँ के खित्ते के जो लोग में NA-157 में ज़िम्न इलेक्शन रहनुमा पीपल्स पार्टी राना सज्जाद हुसैन का कहना है कि अब्दुल गफ्फार डोगर आज़ाद हैसियत से इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। अब्दुल गफ्फार डोगर उम्मीद है नून लीग के फैसले पर अमल दरामद करेंगे। मज़ीद जान लेते हैं जुनेद अनवर से। जी जुनेद, बताइएगा। आज बिल्कुल हल्का NA-157 के अंदर ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी की जानिब से अली मूसा गिलानी को उम्मीदवार नाम और कैंपेन का सिलसिला भी जारी है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के साबका उम्मीदवार अब्दुल गफ्फार डोगर जो है इस वक्त आज़ाद हैसियत में अपनी कैंपेन चला रहे हैं। इस वक्त राना सजाद हमारे साथ मौजूद है, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, उनसे बात करते हैं। मलक अब्दुल गफ्फार डोगर साहब, पहले तो मुझे जो है वो ये नहीं लगता कि वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। वो एक सियासतदान है और वो पार्टी पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए जो मुस्लिम लीग नून का फैसला होगा, जो PDM का फैसला होगा, वो उसको मनोमन जो है उसको तस्लीम करेंगे
और अगर उसके पार्टी पॉलिसी के खिलाफ अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो इलेक्शन लड़ना हर बंदे का हक है। तो उससे मैं नहीं समझता कि उससे हमें कोई फर्क पड़ेगा। हमने इंशाल्लाह ये इलेक्शन जो है वो 2018 में भी हम इलेक्शन जीते थे और उस वक्त ये इलेक्शन हमारा चुराया गया था। तो हम इंशाल्लाह ये इलेक्शन जीतेंगे और ये इलेक्शन में आपके तवज्जुह से मुल्तान की आवाम से और बिलखुसूस N157 की गयूर आवाम से ये मैं अपील करूंगा कि मुल्तान के लिए, मुल्तान शहर के लिए, पाकिस्तान के लिए, अपने ग्रीन पासपोर्ट के लिए सैयद अली मूसा गिलानी साहब के निशान को तीर को जो है वो वोट कास्ट करें और उसको कामयाब करवाएं। वो कामयाबी पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट की होगी, वो मुल्तान की होगी। जी बिल्कुल, राना सजाद रहनुमा पीपल्स पार्टी का कहना है कि अब्दुल गफ्फार डोगर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और साथ साथ उनका ये भी कह रहा था कि अली मूसा गिलानी जुनैद अनवर, शुक्रिया आपका। आपने पंजाब पुलिस के शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए विहाड़ी की सिविल सोसाइटी ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी और फूलों के गुलदस्ते पेश किए। मजीद जान लेते हैं हाफिज सालिम मोहम्मद से। जी हाफिज सालिम मोहम्मद, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज पंजाब भर के अंदर पुलिस के शहदा के लिए खराज अकीदत उन्हें पेश किया जा रहा है। आज बिहाड़ी पुलिस लाइन में सिविल सोसाइटी के जितने भी लोग हैं आज उन्होंने यहाँ पे आके फूल चढ़ाए हैं यादगार शहदा पे और खराज अकीदत पेश किया। इस वक्त हमारे साथ सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। अच्छा बताइएगा, पुलिस ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हमारे जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, क्या कहेंगे आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ जो यौम शहदा है उस हवाले से बिहाड़ी के जो शहदा हैं उनको सलाम अकीदत पेश करने के लिए, उनकी कुर्बानियों को जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के मुस्तक़बिल को महफूज करने के लिए, चाहे उन्होंने डाकुओं के साथ मुकाबला किया है या दहशतगर्दों के साथ मुकाबला किया है, तो आज हम यहाँ उनको खराज तहसीन भी पेश करते हैं और उनकी कुर्बानियों को सलाम भी पेश करते हैं। और उनके साथ साथ जो हमारी अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी के दीगर अदारों ने जो कुर्बानियाँ पेश की हैं उन शहदा को भी हम सलाम पेश करते हैं। जी, उन्हें सलाम पेश किया जा रहा है। हमारे साथ और भी मौजूद है सिविल सोसाइटी के मेम्बरान। अच्छा सर, बताइएगा कि आज के दिन के हवाले से क्या पैगाम होगा? आज पंजाब में यौम शहदा पुलिस मनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि शहदा पुलिस हों या अफवाज पाकिस्तान के शहदा हों। अभी हाल ही में कोयटा में भी एक हादसा पेश आया, शहीद हो गए हमारे साथी। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे जो शहदा हैं ये हमारा फ़ख्र हैं और हमें इन पे आज भी फ़ख्र है, कल भी रहेगा, आइंदा भी रहेगा इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि इनकी यादगार पे आके फूल चढ़ाने का मकसद उनकी कुर्बानियों को याद करना है। जी, उनकी कुर्बानियों को याद करना है। समाजी रहनुमा नशीन मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, आज के दिन के हवाले से क्या पैगाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन पूरे पंजाब में शहदा का मनाया जा रहा है और हमें हर हाल में हर जगह उनकी कुर्बानियों को याद रखना चाहिए, क्योंकि हम उनकी बदौलत ही अपने शहर में, अपने मुल्क में सुकून का सांस ले रहे हैं। जी बिल्कुल, इन्हीं शहदा की बदौलत जो है वो आज हम सुख का सांस ले रहे हैं। इन शहदा ने सालिम मोहम्मद, यौम शहदा पुलिस के मौका पर पुलिस लाइन में तकरीब का इनेकाद। RPO रिफत मुख्तार राजा, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अकमल खान और CPO समेत दीगर अफसरान तकरीब में मेहमान खुसूसी थे। इस वक्त खिताब जारी है, आइए आपको लिए चलते हैं। सोचता है आज भी बहर व बर में हर कोई तीरगी है, किस कदर कितनी तवील रात है, करबो बला शदीद है सच मगर यही अजां, शहीद की जो मौत है कौम की हजात है। शहीद जिंदा होते हैं, हुक्म है कि इन्हें मुर्दा ना समझो, हमें शऊर नहीं है। तो हमें अगर शऊर नहीं है तो इस बुनियाद पर हम मुर्दा नहीं कह सकते। सिर्फ अपने शऊर को बढ़ाना है ताकि हम उनका एहसास अपने इर्द गिर्द पा सकें। पंजाब पुलिस के 1500 ऑफिसर्स और जवान अपने खून का नजराना दे के इस धरती को, इस मुल्क को महफूज बना चुके हैं और बाकी सब इस अज़्म के साथ तैयार हैं कि जहां भी जरूरत पड़ी, बल्कि कल रात ही राजन यूनिवर्सिटी मुल्तान के शोबों में दाखिले जारी हैं। रवां साल फैकल्टी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज ने 3 नए डिग्री प्रोग्राम मुतारिफ करवा दिए। मजीद जान लेते हैं अली रियाज से। जी रियाज, बताइएगा। बिल्कुल, ज़रिए यूनिवर्सिटी मुल्तान की जानिब से एक बड़ा एक अहम इनिशिएटिव और कदम है और इस खित्ते की आवाम को खासी खुशखबरी है, क्योंकि जो फैकल्टी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज है उनकी जानिब से इस बार जो है
10 ڈگری پروگرام، جبکہ جو ایک جو کورسز ہے اس میں داخلے جا رہے ہیں. سب سے اہم بات اس میں اگر کی جائے تو اس بار 3 نئے ایسے پروگرام ہیں جو اس کی طرح متعارف کروائے جا رہے ہیں، جس میں 2 پروگرام ایسے ہیں جس کا سہرا جو ہے زرعی یونیورسٹی کی جو فیکلٹی آف ویٹنری اینیمل سائنس اس کو جاتا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر آصف رضا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سر یہ بتائے گا یہ کون کون سے کورسز ہیں اور ان میں نئے کورسز کون سے جو اس کی اور ان کا اسکوپ کیا ہے یہ بھی بتائے گا. ہم نے آلریڈی ہماری جو فیکلٹی تھی 4 ڈگری پروگرام آفر کر رہی تھی لاسٹ ایئر، جس میں بی ایس اینیمل سائنسز، بی ایس پولٹری سائنس، بی ایس مائکرو بایولوجی اور بی ایس زالوجی. یہ 4 ڈگری پروگرام انڈر گریجویٹ ہم لاسٹ ایئر ہمارے پاس تھے. اس سال اس کے اندر ہم 3 نئے ڈگری پروگرام ایڈ اپ کرنے جا رہے ہیں. ان میں سے ایک بی ایس پبلک ہیلتھ کا پروگرام ہے، ایک بی ایس میڈیکل لیب اینڈ ٹیکنالوجی کا پروگرام ہے اور ایک بی ایس بایو کیمسٹری کا پروگرام ہے. یہ 3 نئے ڈگری، ان میں سے 2 جو ڈگری پروگرام ہیں بی ایس میڈیکل لیب اینڈ ٹیکنالوجی اور بی ایس پبلک ہیلتھ، یہ آپ کہہ لیں کہ ساؤتھ پنجاب کے اندر تقریباً ہم پائنیئر ہے ان ڈگری پروگرام. کوئی بھی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ کے اندر یہ ہم پائنیئر کے طور پہ یہ ڈگری پروگرام انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. اور اگین ہیومن ہیلتھ اس کا فوکس ہے، انوائرمنٹ سسٹینیبلٹی اور آپ کہہ لیں کہ جو یہ انفیکشیس ڈیزیزز اور جو اینیمل سے ہیومن میں ڈیزیز، ان پیرائے کے اندر ہم نے بی ایس پبلک ہیلتھ کا پروگرام ڈیزائن کیا ہے. اور ہیومن ہیلتھ اور ڈیزیز کا ڈائگنوز کے لیے ہم نے بی ایس میڈیکل لیب اور ٹیکنالوجی کا پروگرام ڈیزائن کیا ہے. اس کے علاوہ 3 پوسٹ گریجویٹ ڈگری پروگرام ہم کر رہے ہیں. ایک بی ایس پبلک ہیلتھ، اگین سیم ہم اس کے اندر ہم بات کر رہے ہیں کہ ہیومن ہیلتھ اور ویل بینگ کا فوکس. ایک اس کے اندر ایم ایس نئے پروگرام لانچ کیے جا رہے ہیں. علی ریاض شکریہ آپ کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. رخ کرتے ہیں رحیم یار خان کا. رحیم یار خان کے شیخ زاید میڈیکل کالج میں شجرکاری مہم کا آغاز ہو گیا. مزید جان لیتے ہیں عاصم صدیق سے. جی عاصم. جی، موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لیے ملک کو سرسبز بنانے کی ضرورت ہے اور یہی عزم لے کر آج شیخ زاید میڈیکل کالج میں شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا، جس کا پودا جو ہے وہ پرنسپل شیخ زاید میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر سلیم لغاری نے لگایا ہے. ڈاکٹر صاحب، شجرکاری مہم کی جاتی ہے، پودا لگایا جاتا ہے، جب تک یہ پودے کی آبیاری نہ ہو، درخت نہ بنے، فائدہ نہیں ہوتا. تو کتنے پودے لگائے جائیں گے اور کس طرح سے کی آبیاری کی جائے گی تاکہ آنے والی نسلیں اس کے سبزے سے، اس کے سائے سے فائدہ اٹھا سکیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل یہ موسم ہے شجرکاری کا، اور جس طرح گورنمنٹ کے انسٹرکشنز ہیں ٹری پلانٹیشن کے حوالے سے ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہم 5000 ہمارا ٹارگٹ ہے. پہلے بھی ہم نے ہر سال کی طرح پلانٹیشن کی ہے اور اس سال بھی کر رہے ہیں. اور اس میں ہمارے ایم ایس صاحب، ہمارے ڈاکٹر خرم جو اس چیز کے انچارج ہیں اس پوری مہم کے، وہ سرگرم ہیں. اور انشاءاللہ یہ پلانٹیشن ہوگی اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک سرسبز و شاداب ہو جائے. بالکل سرسبز شاداب رہے ملک، یہی عزم لے کر آج پلانٹیشن کی گئی ہے شیخ زاید میڈیکل کالج میں. اور اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ جو پودے لگائے جائیں گے ان کا خیال بھی رکھا جائے گا تاکہ ان کو تناور درخت بھی بنایا جا سکے. عاصم کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.